अच्छा बेटा, आपने वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखा, इसमें क्या है उसका वर्किंग, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? वो ये कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल स्पेस के अंदर मूव करता है यानी कि एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट करता है। तो यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट आपने जो है वो याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना आपकी मैग्नेट्रॉन की पूरी वर्किंग जो है वो होगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो तरह की, अगर आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये आपके जो है मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखेंगे। और ये आपका कैथोड है, और सॉरी ये कैथोड है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो एनोड है। कैथोड जो है आपका एक पावर जो है वो हाई पावर जो है वो डीसी पावर सप्लाई उससे कनेक्टेड होता है, यानी कि इसको जो सोर्स मिल रही होती है, इसको जो पावर मिल रही होती है एक डीसी जो है ना पावर से मिल रही होती है, और वो इसको जो है ना एनर्जाइज कर रहा होता है अपने कैथोड को। और एनोड जो है वो जाहिर बात है दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट, लेकिन सबसे पहले केस आता है कि कैथोड इन अ मैग्नेट्रॉन इज अ टंगस्टन फिलामेंट व्हिच एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन ऑप्टिमम वोल्टेज इज अप्लाइड, यानी कि जब इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाइड किए जाते हैं कैथोड के ऊपर तो जाहिर बात है थर्मोनिक इमिशन के ज़रिए, थर्मोनिक इमिशन के ज़रिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करता है। अगर कैथोड, यानी कि ये मेरा कैथोड है, अगर ये एक मेरा कैथोड है, जब मैं इसके ऊपर वोल्टेज सोर्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा तो जाहिर बात है ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो यहाँ पे ये कैथोड है। अच्छा, इस पॉजिटिव इस नेगेटिव को फिलहाल आप जो है वो भूल जाएं, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिलहाल आप सिर्फ इसको, यानी कि जो कैविटी क्रिएट हुई है इस टोटल को आप एनोड जो है वो कंसिडर करें। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कैथोड से निकला और जाहिर बात है वो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ और वहाँ जाके जो है वो उसके साथ जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये कौन सा केस है, जब हमारे पास मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं है। ये अगर आप देखें व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यानी कि जब मैग्नेट जो है वो प्लेस नहीं किए होंगे हमने मैग्नेट्रॉन के अंदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड रेडियली मूव टुवर्ड द एनोड। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकलेंगे और वो मूव करना शुरू कर देंगे जो है एनोड की तरफ। जो इस इंटरेक्शन स्पेस के बीच से, यानी कि जो स्पेस है, यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में जो वक्फा है, इसके थ्रू जो है वो डायरेक्ट जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इन अ केस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट। अब क्या करते हैं कि हम मैग्नेट लगा देते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि ये जो पीछे अगर आप देखें ये मैग्नेट है, ये हमने प्लेस कर दिए। तो जाहिर बात है ये अगर आप पिक देखें तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट, एक मैग्नेट अपना यहाँ पे लगा दूंगा और एक यहाँ पे, ठीक है, ये 3D की, ये क्योंकि हमारी पिक जो है 2D की फॉर्म में है तो आप इसको 3D की फॉर्म में समझें, यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक मैग्नेट यहाँ पे लगा दिया। अब अच्छा, ये भी पावर सोर्स से कनेक्टेड है आपका कैथोड, थर्मोनिक इमिशन हुई है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो रही है लेकिन उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से दो मैंने मैग्नेट लगा दिए हैं, उसके थ्रू आपके पास अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जाहिर बात है अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे पहले इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब ये सीधा डायरेक्ट जा रहा था, अब तो इस तरीके से नहीं जाएगा ना। इसमें केस में अब क्या होगा, इन अ केस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड विल स्लाइटली डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। यानी कि अब जो है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि अपना जो पाथ है वो थोड़ा, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो, यानी कि उसकी जो एंगल है वो थोड़ी मुड़ जाएगी, यानी कि अब वो स्ट्रेट पाथ में जो है एनोड की तरफ नहीं जाएगा, अब वो उसका जो पाथ है वो थोड़ा बेंड हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है कैथोड के बीच में, यानी कि इस मैग्नेट्रॉन के अंदर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो स्ट्रेट के बजाय कर्वी हो जाएगा। यानी कि अब कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जा रहा, अपने जो आपका जो इंटरेक्शन जो स्पेस है, यानी कि आपका जो रीजन है बीच में, उसके अंदर जो टाइम लग रहा है उसको, पहले यहाँ पे जो टाइम है वो बहुत कम लग रहा था जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जो टाइम लग रहा है कैथोड टू एनोड मूव करने में इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्ट्रेट पाथ से थोड़ा बेंड हो गया है।
अब क्या होगा, जैसे जैसे हम फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ से अगर आप मैं समझाऊँ, जैसे जैसे आप इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है उसके अंदर बेंडिंग आ जाएगी, हत्ता के इस कदर बेंडिंग आ जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना था, अब वो डायरेक्ट नहीं जा रहा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये अपना पाथ जो है वो, इसका पाथ जो है वो अपने उसने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली, क्योंकि उसके पास जो है वो मैग्नेट्रॉन है जो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैवी अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हुई है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या होगा कि इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज फर्दर इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड गेट हाईली डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड एंड गेट अलोंग द सरफेस ऑफ द कैथोड, दिस काउजेस द एनोड करंट टू बी जीरो। जाहिर बात है, अब क्या होगा कि बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है, तो उसके नतीजे में जो एनोड करंट पहले क्रिएट हो रहा था, अब वो एनोड करंट जो है वो तकरीबन जीरो के बराबर हो गया। तो द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड that causes the anode current to become zero is known as critical magnetic field। यानी कि अब जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वो अमाउंट जो कि आपके एनोड करंट को तकरीबन जीरो कर दे, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ही है ना जो आपके इलेक्ट्रॉन को मूव होने से रुक रही है टुवर्ड द कैथोड। पहले जो है वो जल्दी से जो है वो एनोड की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अब जो है वो कर्वी नेचर जो है उसके इख्तियार किया, अब जो उसका मोशन है वो कर्व शेप में आ गया। तो इस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रॉन विल बाउंस बैक टू द कैथोड itself विदाउट रीचिंग टू एनोड एंड फोर्स देन टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द फिलामेंट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट को मजीद बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय एनोड की तरफ जाने के कैथोड के इर्द गिर्द ही क्या करेगा, घूमता रहेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको एनोड की तरफ जाने ही नहीं दे रही। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कैथोड के साथ जो है ना वो इर्द गिर्द वो घूमता रहेगा। एज अ सर्कुलर मोशन ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल लॉ, एक्सेलरेटिंग चार्ज जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि अब यहाँ से जो है ना आपका असली जो मैग्नेट्रॉन का जो किस्सा है वो शुरू हो रहा है, कि यहाँ से हम बात करेंगे कि मैग्नेट्रॉन जो है वो वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो किस तरीके से हो रही हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला और एनोड की तरफ गया, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो वो डायरेक्ट ही स्ट्रेट पाथ में चला गया। हमने मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट लगा के उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आस्ते आस्ते इंक्रीज की, तो इलेक्ट्रॉन की जो पाथ था एनोड की तरफ जाने का वो जो है वो कर्व ही हो गया, यानी कि कर्व की नेचर में वो इख्तियार होगा, बजाय वो स्ट्रेट पाथ के जाने के वो अब वो उसकी डायरेक्शन जो है इस तरीके से होगी। तो जाहिर बात है ये होनी भी थी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी है जो उसको एनोड की तरफ जाने से रोक रही है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज परपेंडिकुलर सर्कुलर प्लेन इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। ये बात भी ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर में मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर होगी। ड्यू टू द मैग्नेटिक पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टुवर्ड द एनोड इज नॉट स्ट्रेट बट इज कहाँ थे टुवर्ड द एनोड इज नॉट स्ट्रेट बट इट्स साइक्लोइडियल। अच्छा, अब ये क्या है कि अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चलें फिलहाल इसको यहीं रोकते हैं। इसमें फिलहाल ये चीज़ समझें आप कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमने क्या किया, कैथोड को क्या किया, पावर यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट जो है वो डीसी सप्लाई प्रोवाइड की। अच्छा, वो हाई पावर डीसी सप्लाई थी, यानी कि हाई पावर उसको सप्लाई की। उसके नतीजे में क्या हुआ कि कैथोड है उसकी इर्द थर्मल इमिशन हुई। थर्मल इमिशन होने के नतीजे में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स निकले और उन्होंने एनोड की तरफ जाना शुरू कर दिया। ये वो केस है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट्रॉन के अंदर नहीं है, यानी कि ये जो आपके परमानेंट मैग्नेट है ये हमने प्लेस नहीं किए हुए। ठीक है, ये वो केस है। अब
अब क्या है कि हमने क्या किया कि परमानेंट मैग्नेट भी लगा दिए और आस्ता आस्ता मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवाना शुरू किया। तो जब जैसे ही आस्ता आस्ता हमने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाना शुरू की तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अब उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि उसका जो पाथ है वो सिलेंड्रिकल हो गया, सॉरी सर्कुलर पाथ हो गया। वो उसने जो अपना पाथ जो इख्तियार किया वो कर्वी नेचर का हो गया, वो अब डायरेक्ट नहीं जा रहा, वो घूम फिर के जा रहा है। ऐसे समझ लो पूरी रोटेशन घुमा कर फिर जाएगा उसकी ओर। यहाँ तक समझो, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी कहानी इसकी एनोड की, ठीक है। अब एनोड जो है हमने बनाया हुआ है, एक कैविटी जो है वो क्रिएट की हुई है। अब ये समझे कि कैविटी का क्या काम होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आगे दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ड्यू टू द मैग्नेटिक पाथ ऑफ द फील्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एनोड इज नॉट स्ट्रेट बट इट्स साइक्लोइडल। द इलेक्ट्रॉन आर अल्टरनेटिव एक्सीलरेटेड एंड डी एक्सीलरेटेड, ठीक है। ये छोड़ दें। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अगर आप देखें हमारे पास जो है वो यहाँ पे बना देता हूँ बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें हम एक कैविटी अगर उठाते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक कैविटी है, ठीक है, ये वाली कैविटी, बिल्कुल यही वाली कैविटी, जो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी है उसके अंदर और दूसरी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हैं, नेगेटिव चार्ज भी हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से गुजरेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको तो रिपल्शन करेगा, ठीक है, जाहिर बात है वो रिपल होंगे, यानी कि इनके अंदर जो है वो मूवमेंट होगी। जो पॉजिटिव वाले होंगे जो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव होंगे वो इसे रिपल्शन होंगे। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस जगह पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर भी डिस्टर्बेंस होगी, तो वो क्या होंगे, यहाँ से डिस्टर्ब होते होते यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे और पॉजिटिव जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे इससे, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पे, वो तो यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव जो है वो डिस्टर्ब होते होते यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हैं, इन दोनों के दरमियान फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फील्ड जनरेट हुई, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारा कैपेसिटर के अंदर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके दरमियान भी ऐसे ही फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी आपकी कैपेसिटर बिहेवियर ये इख्तियार कर लेगा, ठीक है। और जो अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये एक कैविटी की बात हो रही है, इस तरह की पता नहीं कितनी कैविटी हैं, एक कैविटी ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कैविटी के अंदर ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से, यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या करेंगे, इन कैविटी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्या नाम है, इन कैविटीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाना शुरू कर देंगे, अच्छा यहाँ पे ये अगर मेरा पॉजिटिव है, यानी कि ये अगर आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बन गया। इसी तरीके से ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और जो आउटर जो इसकी बाउंड्री है ना बेटा इस एनोड की, ये एज अ एक्ट करेगी इंडक्टर के, ये सिंगल वायर इंडक्टर कह लो आप, ठीक है। अब जो है वो इस मैग्नेट्रॉन के अंदर ये जो कैविटी है इंटरनल, ये एज अ एक्ट कर रही है कैपेसिटर, और उसकी जो आउटर जो बाउंड्री है, यानी कि हर कैविटी की आउटर बाउंड्री ये वाली है, एज अ एक्ट करने लग जाएगी इंसुलेटर। तो यहाँ पे बिल्कुल वही सेम फॉर्म फेनोमेना जो है वो आ जाएगा जो एलसी ऑसिलेटर का है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कभी इंड्यूस होगी उसके अंदर, यानी आपकी जो है फील्ड जो है वो बनेगी और जो है वो बिगड़ेगी, यानी कि आपकी जो एलसी ऑसिलेटर के अंदर जो आपकी वेव यानी कि जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही थी वही बार बार जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो उसमें ये क्या होगा, जब आपका कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यानी कि इस प्लेट इन दोनों कैविटीज़ की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, तो एक साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव है तो दूसरे साइकिल के अंदर ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर अगर ये नेगेटिव हो तो उसके अंदर पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। आपकी एक कैविटी की ये नेचर है, ठीक है। ये कैसी हुई,
यानी कि हमने जब कोई भी चार पार्टिकल इसके पास से गुजरा तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन वगैरह थे ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस पैदा हुई। उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो कैविटी के जो दोनों जो इसकी ओपनिंग है इनके दरमियान जो है वो एक फील्ड जनरेट हुई ड्यू टू कैपेसिटिव बिहेवियर, और जिसकी जो आउटर लेयर है ये एज इंसुलेटर काम कर रही है। तो अगर हम देखें तो ये यानी कि LC ऑसिलेशन का वाला जो काम है बिल्कुल वही यहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हमने पढ़ा था कि हमारा अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने के बाद इमिट हो रहे हैं एनोड की तरफ, तो वो किस तरह की नेचर इख्तियार कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड थी, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। अब हमने इन कैविटी का जो बनाया हुआ है, हमने जो कैविटीज़ बनाई हुई हैं इनका पर्पस देखा है कि कैविटी अगर हमने बनाई है तो वो क्यों बनाई है। ठीक है, आपकी जो मेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्रिएट होंगे इन कैविटीज़ के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वो होंगी इस कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले जो है इस कैविटी के अंदर अगर कोई ऑसिलेशन क्रिएट हो रही है तो वो कैसे हो रही है, तो वो LC ऑसिलेशन का जो हमने फेनोमेना पढ़ा था शुरू में वो उसी के तहत यहाँ पे आपकी ऑसिलेशन, यानी कि अगर आप देखें तो ये फील्ड इस तरीके से बनेगी और बनेगी। ठीक है, एक साइड में पॉजिटिव होगी, दूसरे साइड में ये फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। इसी तरीके से यहाँ भी इसी तरह की फील्ड बनेगी, यहाँ भी इसी तरीके की फील्ड बनेगी, यहाँ भी इसी तरीके की फील्ड बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कैथोड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपकी फील्ड बनी हुई है। अगर मेरे पास, अच्छा ये देखें, ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आप देखें तो ये आपकी फील्ड बनी हुई है, RF फील्ड बनी हुई है, ये आपकी कैविटी है। ठीक है, ये जो हिस्सा है एनोड, ये वाला हिस्सा है, ये बेसिकली ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे ये दो आपकी कैविटी हैं, उनके दरमियान में RF फील्ड जो है वो इस तरीके से बनी हुई है। ये फील्ड जो बनी हुई है ड्यू टू LC ऑसिलेशन के थ्रू बनी हुई है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है अब, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है और यहाँ पे आके कम हो रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अब अपना पाथ इस तरह से जो है वो इस तरीके ये वाला पाथ जो अपना आ रहा है। पहले क्या था, अच्छा ये वाला पाथ क्यों इसने जो है अडॉप्ट किया है, ये वाला पाथ इसने ड्यू टू जो हमने मैग्नेट लगाए हुए हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अब देख लेते हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड path of electron accelerated toward the anode is not restricted but is एक सेकेंड, अच्छा सही है। अच्छा अब क्या है कि अगर आप देखें यहाँ पे इस जगह पे देखें, अब ये वाला पाथ है आपका, यानी कि अगर टोटल अगर हम देखें तो ये आपका कैथोड है, उसके बाद से इस तरह का पाथ जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। तो ये जो पाथ है वो अब स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये साइक्लोइडल पाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट कर दिया था। इलेक्ट्रॉन आर अल्टरनेटली एक्सीलरेटेड एंड डी एक्सीलरेटेड बिकॉज ऑफ साइक्लोइडल मोशन। इस साइक्लोइडल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है अब कैथोड के इर्द गिर्द, उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन भी हो रही है और डी एक्सेलरेशन भी हो रही है। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है और डी एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है ये भी आगे जाके बताऊंगा। When the electron deaccelerated, they release some energy. The released energy are pumped into cavity. Deaccelerate जब होगा इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और वो रिलीज जो है वो कैविटी के अंदर पंप होगी। When cathode emits electron, the first ejected electrons from positive and negative charge on the cavity surface. ठीक है, अब ये वो बात की है, ये जो आपकी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट हुई है कैविटी के ऊपर, ये उन इलेक्ट्रॉन से हुई है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकले थे। ठीक है, यानी कि ये जो आपका LC बिहेवियर इस कैविटी ने अपनाया है ये उन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनाया है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं ये पहले निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे पहले निकले थे और इन्हीं की वजह से आपकी कैविटी ने ये जो पॉजिटिव और उनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आई है इन कैविटी के ऊपर, इन पहले निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई है। Now the cavity plate act like a capacitor and the outer surface of the cavity act like an inductor. अब अंदरूनी जो इसका जो ओपनिंग है वहाँ पे कैविटी जो है वो एज अ कैपेसिटर एक्ट कर रही है